अभी तक हमने देखा कि सलोनी अपनी बहन एलिस से कितनी नफरत करती थी कि उसी नफरत के चलते वो उसको बर्फ का बना देती है और उसके बाद गुरुमा उसको सजा देती हैं और सलोनी बर्फ की बन जाती है और एलिस आजाद हो जाती है और गुरुमा सलोनी को धरती पर भेज देती हैं ताकि कोई अच्छा इंसान आए और सलोनी को छूकर उसको बर्फ से आजाद करे। वहीं दूसरी तरफ स्वरा और एलिस रोज सलोनी के आने का इंतजार करते हैं कि आज सलोनी वापस आए, आज उसे बर्फ से मुक्ति मिल जाए। अगर आप इस कहानी का पहला और दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो उन दोनों ही पार्ट्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। महीने बीत गए, साल बीत गए और बर्फ की परी वाली बात पूरे शहर में फैल गई। दूर दूर से लोग उसको वहां देखने आते हैं, पर सबको ये भी पता होता है कि जो भी इस परी को छुएगा वो बर्फ का बन जाएगा। तो कोई भी बर्फ से बनी हुई परी सलोनी के पास भी नहीं जाता। वो सब आते हैं, उसको देखते हैं, वहां फोटो खिंचाते हैं और वापस चले जाते हैं। अब ये बात इतनी फैल तो गई ही थी, तो ये बर्फ की परी वाली बात एक कोमल नाम की लड़की तक पहुंचती है। वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की थी। वो हमेशा सबकी मदद करती, सबके काम में हाथ बटाती, पूरा गांव उसकी तारीफ करता रहता था। तो जब कोमल को पता लगा कि एक परी बर्फ में बहुत सालों से कैद है, तो वो भी वहां जाती है उस बर्फ की परी को देखने। पर वो वहां जाकर जब परी को देखती है तो वो उसको देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वो सोचती है, बेचारी परी कब से बर्फ की बनी हुई है, इसके परिवार वाले इसको कितना याद करते होंगे, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। कोमल के साथ वहां उसकी एक सहेली भी जाती है, तो वो बोलती है, क्या हुआ कोमल, तुम अचानक से इतनी दुखी क्यों हो गई? देखो ये किसी अजूबे से कम नहीं है, एक बर्फ की परी जिसके बारे में न जाने कितनी कहानियां हम सुनते आ रहे हैं और आज हम उसको सामने से भी देख पा रहे हैं। तो तुम क्या सोच रही हो? तुम बस कहानियां सुनकर परी के बारे में सोच रही हो, पर मैं इस परी के दुख को महसूस कर पा रही हूँ। वो कितनी दुखी है। सुना है इससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, पर अब उसको पछतावा है। उसने क्या किया था गलत, और सबको दूसरा मौका जरूर मिलना चाहिए अपनी गलती सुधारने का। तो मैं इसकी मदद करना चाहती हूँ अब। क्या मतलब, तुम इसको छूने वाली हो क्या? हाँ, मैं इस परी की मदद जरूर करूंगी। मैं इसको इस हाल में यहाँ नहीं छोड़ सकती। मैं बर्फ की बन जाऊंगी, पर कम से कम ये परी अपने घर जा पाएगी। और इतना कहते ही कोमल बर्फ से बनी हुई सलोनी को छू देती है और उसके छूते ही कोमल बर्फ की बन जाती है और सलोनी बर्फ से आजाद हो जाती है। और ये सब स्वरा और गुरुमा देख रहे होते हैं। तभी वो दोनों वहां आ जाते हैं और स्वरा अपनी बेटी को बर्फ से आजाद देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी उसकी नजर वहां पर खड़े हुए बर्फ में जमी हुई कोमल पर पड़ती है और वो गुरुमा से बोलती है कि अब इस लड़की का क्या होगा। गुरुमा तभी अपने जादू से कोमल को भी बर्फ से आजाद कर देती हैं। तभी स्वरा बोलती है, गुरुमा आप बर्फ से आजाद कर सकती थी, आपके पास शक्तियां थी, फिर आपने सलोनी को पहले आजाद क्यों नहीं करा बर्फ से? अगर मैं पहले ही आजाद कर देती सलोनी को, तो उसको कभी समझ नहीं आता कि उसने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी नफरत के चलते कितना गलत करा है। उसको कभी कोई पछतावा नहीं होता। तो ये जरूरी था, ना ही सलोनी को उसकी गलती का एहसास होता कभी। अब जाओ अपनी बेटी से मिलो और उसको घर लेकर जाओ। माँ मुझे माफ कर दो, मुझे समझ आ चुका है, आप हम दोनों से बराबर प्यार करती हैं। मैं गलत थी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आपने हम दोनों में कभी कोई भेदभाव नहीं करा। अब मैं एलिस को कभी परेशान नहीं करूंगी, हम साथ साथ रहेंगे हमेशा। एलिस तुम भी मुझे माफ कर दो, तुमसे अच्छी बहन कभी मिल ही नहीं सकती मुझे।
मैंने बचपन से तुम्हें कितना परेशान करा। मुझे मेरी सारी गलतियों के लिए माफ कर दो। अब से हम एक नई शुरुआत करते हैं। मैं आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी जिससे तुम्हें कोई परेशानी हो या दुख हो। और फिर स्वरा और उसकी दोनों बेटियां खुशी खुशी अपने देश एटलांटिस में लौट जाती हैं। वहीं गुरु माँ कोमल को बोलती है, क्या तुम मेरी शिष्य बनोगी? तुम्हारी अच्छाई देखकर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, अपनी शिष्य बनाकर। और कोमल खुशी खुशी गुरु माँ के साथ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सलोनी और एलिस भी बड़े प्यार से एक ही साथ रहने लगती हैं। तो दोस्तों, ये था हमारी कहानी फ्रोजन प्रिंसेस का आखिरी पार्ट। आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही और मजेदार और जादुई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।